स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये इसका पार्ट 10 है। आज की क्लास में बेसिकली हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। नंबर 1 रे डायग्राम इन स्फेरिकल लेंसेज, और सेकंड चीज़ है इमेज फॉर्मेशन, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन को हम समझेंगे। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। इमेज फॉर्मेशन पर आने से पहले हम समझते हैं कि स्फेरिकल लेंस के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं। तो रे डायग्राम के लिए बेसिकली हमारे पास 3 रूल हैं। पहला रूल जो है वो ये कहता है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ड्रॉ करते हैं तो वो रे जो होगा फोकस से होकर निकलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कनकेव लेंस है, ठीक है। और इस लेंस में अगर आप नोटिस करें तो ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो चूंकि कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद इस रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन अगर इसे हम इमेजिनरी तौर पर पीछे की ओर अगर हम बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। और यही पॉइंट जो है हमारा प्रिंसिपल फोकल या प्रिंसिपल फोकस है। इसे हम डाइवर्जेंट पॉइंट भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये प्रतीत होता है कि ये जो रे डाइवर्ज होकर ऐसे निकल रही है ना, ये एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, यहीं से आ रही है। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो अभी तो मैं आपको कनकेव लेंस में दिखा रहा हूँ, आगे के स्लाइड में कन्वेक्स लेंस के अंदर भी रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बता दूंगा। दूसरा रूल अगर हम बात करें तो ये कहता है कि जब कोई रे ना फोकस से पास करेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ना पैरेलल निकल जाएगा। आप यहाँ पे इस कनकेव लेंस में नोटिस कर सकते हैं ये जो रे है ना, एक्चुअल में ये रे फोकस से जा रहा है। अब ये एक्चुअली हो नहीं रहा है, क्या बोलेंगे हम कि अपीयर्स हो रहा है। अपीयर क्यों हो रहा है, क्योंकि कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो जैसे ही ये रे यहाँ पहुँचेगा तो ये इसको डाइवर्ज कर दे रहा है और इसकी वजह से ये रे जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है कि जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो इमर्ज करेगा यानी बाहर निकलेगा रिफ्रैक्शन के बाद विदाउट डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक कनकेव लेंस है, ठीक है। और इस लेंस के अंदर ये जो रे जा रही है, ये जो रे जा रही है ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है और बिना किसी डेविएशन के ऐसे ही इससे बाहर इमर्ज हो रही है। तो हमने 3 रूल जाना। पहला हमने क्या जाना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलना है, और फोकस से तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और तीसरा है कि ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना किसी डेविएशन के वो निकल जाएगी। अब यहाँ पे हम इन रे डायग्राम को ना कन्वेक्स लेंस में देख लेते हैं। ये हमारे पास कैसा लेंस है, तो ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इसमें आप नोटिस कीजिए तीनों रूल्स को मैं एक ही आपको इमेज में दिखा देता हूँ, समझाता हूँ। देखिए ये जो रे आपको दिख रहा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और ये रिफ्रैक्शन के बाद आप अगर नोटिस करें तो कहाँ से होकर निकल रहा है, फोकस से होकर निकल रहा है। आप दूसरा रूल ध्यान दीजिए, जब कोई रे फोकस से होकर जाता है तो वो कैसे निकलता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलता है। और तीसरा रूल अगर आप नोटिस करें तो ये जो रे हमें यहाँ पे दिख रहा है ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है और बिना किसी डेविएशन के ऑप्टिकल सेंटर से निकल जा रहा है। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर रे डायग्राम कुछ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब इन्हीं रे डायग्राम के रूल्स को हम फॉलो करेंगे और फॉलो करके हम कन्वेक्स लेंस से और कनकेव लेंस से इमेज बनाएंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनता है इसको हम समझते हैं। देखिए पहला केस हमारे पास क्या है, तो इस केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी में है। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस F2 पर इमेज बन रहा है। तो देखिए यहाँ नोटिस कीजिए ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा हो गया F1, और ये हो गया हमारा 2F1 जिसे हम C1 भी कहते हैं। ये जो है पॉइंट हमारा F2 है और ये हमारा हो जाएगा 2F2 यानी सेंटर 2। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे होकर जो रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और रिफ्रैक्शन के बाद वो कुछ ऐसे जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप इस रे को नोटिस करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे ये निकल रही है। ये दोनों रे एक दूसरे को इस पॉइंट पर यानी कि फोकस पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इसी फोकस पे हमारा इमेज बनेगा।
तो इमेज का पोजीशन क्या हो गया, फोकस F2 पर। और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो पॉइंट साइज का इमेज होगा बहुत ही छोटा होगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, तो रियल और इन्वर्टेड। आप ख्याल रखेंगे कन्वेक्स लेंस में राइट साइड में जो भी इमेज बनेंगे वो क्या होंगे, रियल और इन्वर्टेड होंगे। ये केस 2 है, सेकंड केस है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा सा क्लोज लेकर आएंगे। तो पहले आप इसे नोटिस कीजिए, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है ये हमारा हो गया F1 और ये हो गया 2F1। इसे मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा 2F1 और ये पॉइंट है आपका F2 और ये है 2F2, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कहाँ पे है, बियॉन्ड 2F1 है। और इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, तो आप नोटिस कीजिए ये इमेज हमारा बन रहा है F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। हम रे डायग्राम क्या फॉलो कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे जा रही है और ये फोकस से होकर क्या करेगी, निकलेगी। ये रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है और ये बिना डेविएशन के ऐसे ही निकलेंगी। ये दोनों रे एक दूसरे से कहाँ मीट हो रही हैं, यहाँ पे मीट हो रही हैं और इसलिए हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, तो हमारा इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या नोटिस किया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है बियॉन्ड 2F1। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, तो F2 और 2F2 के बीच में। इमेज हमारा कैसा है, डिमिनिश्ड है। आप नोटिस कर सकते हैं ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हमारा हाइट ऑफ इमेज है। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या है, छोटा है। और इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड में बना है, इमेज कैसा, रियल और इन्वर्टेड। ये हमारा तीसरा केस है और इस केस में अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है और क्लोज आएगा, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, 2F1 पे आएगा। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया F1 और ये पॉइंट जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है ये हो गया हमारे लिए 2F1, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, F2 और ये है हमारा 2F2। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट ये रहा आपका 2F1 पर। इमेज कहाँ है, तो ये रहा इमेज आपका 2F2 पर, ठीक है। रे डायग्राम की अगर हम बात कर लें, आप क्या फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है, कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। ऑप्टिकल सेंटर से होकर ये जा रही है और बिना डेविएशन के निकल जा रही है और ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं और इसीलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज है कहाँ बन रहा है, हमारा इमेज यहाँ बन रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ठीक है, यानी कि ये जो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है और ये जो आपको इमेज दिख रहा है, दोनों का साइज क्या है, सेम है। और साइज ऑफ इमेज इनका क्या है, सेम होगा, किसके बराबर, ऑब्जेक्ट के बराबर। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो रियल और इन्वर्टेड। चौथे केस की हम बात करें तो हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा क्या करेंगे, क्लोज लेकर जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये है हमारा F1 और ये है हमारा 2F1। ये है हमारा F2 और ये है हमारा 2F2, ठीक है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर हम इमेज की बात करें तो आप इमेज को नोटिस कर सकते हैं, ये हमारा इमेज है, कहाँ है, बियॉन्ड 2F2। साइज भी आप देख लीजिए, अगर आप साइज नोटिस करेंगे तो ऑब्जेक्ट की बात करें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारा जो इमेज है उसका साइज क्या है, ज़्यादा बड़ा है। रे डायग्राम हम वही फॉलो कर रहे हैं दो, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर गुजरा, ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के गुजरा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन F1 एंड 2F1। इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2F2, ये हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। और इमेज कैसा है, इनलार्ज्ड है और रियल और इन्वर्टेड। पांचवें केस की अगर हम बात करें तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेकर जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारा क्या है, तो F1 है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 पे है और ये है 2F1। और इस तरफ ये हमारा हो गया F2
और ये हमारा हो गया 2F2। ठीक है, तो इस बार हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ऑब्जेक्ट F1 पे है, और इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, तो इमेज हमारा बन रहा है इन्फिनिटी में। कहाँ, इन्फिनिटी में। तो आपने रे डायग्राम देख लीजिए, सेम रे डायग्राम फॉलो कर रहा हूँ, क्या पैरेलल जा रही है तो वो प्रिंसिपल फोकस से निकल रही है और ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के निकल रही है। तो आपने यहाँ क्या नोटिस किया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तो एट F1, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इन्फिनिटी, और इमेज इस केस में क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा बिकॉज कन्वेक्स लेंस के राइट साइड में ये बन रहा है। छठे और अंतिम केस की अगर हम बात करें तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेकर जाएंगे, यानी हम ऑब्जेक्ट को लेकर चले जाएंगे, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये है हमारा F1 फोकस 1, और ये है हमारा क्या 2F1। ठीक है, तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो अभी कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ठीक है, इस केस में हम रे डायग्राम क्या फॉलो कर रहे हैं, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि रे डायग्राम क्या फॉलो कर रहे हैं। देखिए, एक रे डायग्राम तो हमारा ये है कि ये लाइन जो है कहाँ जा रही है, पैरेलल जा रही है, और पैरेलल जा रही है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर निकल जा रही है। दूसरा, हम ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जा रहे हैं, बिना डेविएशन के निकल गई, अब ये इस साइड तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इमेज इधर नहीं बनेगा, बल्कि हमने इन्हें क्या किया, इमेजिनरी तौर पर पीछे की ओर बढ़ाया। तो इस पॉइंट पर ये रे क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही हैं, और यहाँ पे इमेज बन रहा है, और आप देख सकते हैं इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, बड़े साइज का है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें इस केस में, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। इमेज कहाँ बन रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में हमारा इमेज बन रहा है। और साइज ऑफ इमेज क्या है, तो आप देख सकते हैं इमेज क्या है, इनलार्ज है। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। तो कन्वेक्स लेंस में लेफ्ट साइड में जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। आप क्या कर सकते हैं, इन वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे इन रे डायग्राम को ड्रॉ किया जा रहा है, और आप चाहें तो इनके प्रॉपर्टी को नोट भी कर सकते हैं। अब समझते हैं हम कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन को। कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास सिर्फ दो केस है। पहले केस की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसका पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी, और इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बन रहा है फोकस F1 पे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे जाएंगी, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज होकर निकल जा रही है। ये भी जो रे पैरेलल जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होकर ऐसे निकल जा रही है। तो इसको जब हमने पीछे की ओर ऐसे इमेजिनरी तौर पर बढ़ाया तो ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, F1 पे कट कर रही हैं। इस तरह से इमेज कहाँ बनेगा, F1 पे बनेगा, और ये इमेज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज का होगा, और नेचर इसका क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। लेंस में जो इमेज लेफ्ट साइड में बनते हैं, यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में बनते हैं, वैसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा नोटिस करें ये 2F1 है। ठीक है, दूसरे केस की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा क्लोज लेकर जा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट इस बार हमारा इन्फिनिटी और क्या है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में है। तो इस केस में इमेज जो है हमारा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बन रहा है, ये हमारा इमेज बन रहा है, और इमेज का साइज क्या है, छोटा है। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में है, इमेज हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, डिमिनिश्ड इमेज है, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है, और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। तो आई होप आज की क्लास में जो भी रे डायग्राम्स हमने फॉलो किए हैं या इमेज फॉर्मेशन की हमने बात करी है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके देखें कि कैसे रे डायग्राम को ड्रॉ किया गया है। इन चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे हम लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।